दिखाते हैं क्रिसमस टू न्यू ईयर फटेगा कोरोना बम। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में तैयारी चल रही है क्रिसमस को मनाने की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग देशों में क्रिसमस को लेकर सेलिब्रेशन की तैयारियां की जा रही हैं, क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है और ऐसी तस्वीरें दुनिया भर से सामने आ रही हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा हफ्ता आप देखिए, पहले क्रिसमस है और फिर एक और तस्वीर दिखाइए, क्रिसमस की ये तस्वीर आपने देखी, इसके बाद तैयारी होगी न्यू ईयर की और कैसे नए साल को मनाने के लिए तैयारियां की गई हैं। लोग अलग अलग जगह पर गए हैं, लोगों ने बुकिंग की है क्योंकि वो वहां जाएंगे और नए साल का स्वागत करेंगे। लेकिन इस स्वागत में एक बिन बुलाया मेहमान भी है और वो मेहमान कौन है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले शी जिनपिंग, कोरोना को लेकर इनकी सारी नीतियां फेल हो गई हैं। बहुत कोशिश की कि कोरोना ना फैले, लेकिन जिनपिंग ने जो भी नियम बनाए वो कामयाब नहीं हो पा रही है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर क्रिसमस और न्यू ईयर पे आप जा रहे हैं तो सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे कोरोना का विस्फोट हो सकता है ये हम आपको बताते हैं। आइए दिखाते हैं कि कैसे कोरोना को लेकर तैयारियां की गई। लेकिन चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, किसी के हाथ में नहीं बचा है कि इसको रोके तो रोके कैसे। 24 घंटे में 4 करोड़ मरीज मिलने का दावा भी किया जा रहा है और चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आंकड़े आप सुनेंगे तो खौफजदा हो जाएंगे। पहली बार कोरोना को लेकर चीन से ये आंकड़े सामने आए। 19 दिसंबर को 3 करोड़ 70 लाख केस, इतनी संख्या में कोविड मरीज हैं और दुनिया में एक दिन में इतने केस कभी भी सामने नहीं आए। दर्शकों, बहुत डराने वाली बात है। जनवरी 2022 में एक दिन में 40 लाख केस सामने आए थे और उसके बाद आप संख्या देखिए, 9 गुना ज्यादा केस चीन से सामने आ गए। इसलिए यह संख्या बहुत ज्यादा डरा रही है। 20 दिसंबर तक चीन में 28% लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कोरोना संक्रमण से जूझ रहे होंगे और एक हफ्ते में चीन में कोरोना पीक पर आ सकता है, यानी ये जो आंकड़े हैं और ज्यादा बढ़ सकते हैं। आप सोचिए जरा, क्रिसमस और न्यू ईयर के वक्त चीन में कोरोना पीक पर आ सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इधर से उधर जा रहे हैं, लोग अपनी पार्टियां मना रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में इस वक्त जश्न की जो तैयारी चल रही है वो इसकी सबसे बड़ी वजह बन सकती है। क्रिसमस के साथ नए साल का स्वागत किया जा रहा है। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, ठीक इसी वक्त चीन में कोरोना का विस्फोट होना तय माना जा रहा है और चीन ने सभी लोगों को क्रिसमस पर घरों में रहने की सलाह दी है कि आप घर पर रहिए तो बेहतर होगा। लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी लोगों से कहा गया है कि आप ना जाएं और चीन में क्रिसमस पारंपरिक रूप से नहीं मनाया जाता है, तब भी चीन में क्रिसमस पर एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से कहा गया है कि आप घरों में रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी हर दिन करीब 3 करोड़ से ज्यादा केस अनुमानित हैं। अब आप सोचिए, कोरोना पीक पर आ जाएगा तो कितने केस बढ़ सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि चीन के अस्पतालों में अभी इस वक्त पलंग नहीं मिल रहा है, यानी बेड नहीं मिल रहा है। चीन में एंटीवायरल दवाओं की भारी कमी है और तो और सड़कों पर रस्सी बांधकर ड्रिप लगाई जा रही है। ये स्थितियां हैं। कोरोना पीक पर अगर आ गया तो चीन में हालात और ज्यादा गंभीर और भयावह हो सकते हैं। 80 करोड़ लोगों के संक्रमित होने का अनुमान जताया जा रहा है। चीन में 21 लाख लोग काल के गाल में समा सकते हैं, यह भी आशंका है और दुनिया भर में चीन की तबाही का असर हो सकता है और इसलिए भारत को सतर्क रहना बहुत जरूरी है क्योंकि BF.7 वेरिएंट दुनिया के 91 देशों में फैल चुका है और यह वाकई डराने वाला है। लेकिन आप देखिए किस तरह से चाइना में कोशिश की जा रही है रोकने के लिए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है और इसके पीछे कुछ बहुत बड़े कारण हैं। कैसे ये अनुमानित हम आपको बता रहे हैं आंकड़े बढ़ने वाले हैं, ये जरा एक तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। 25 से 31 दिसंबर तक यह आंकड़ा जो है 28 करोड़ तक पहुंच जाएगा और कैसे धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ेगा ये आप देखिए। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक किस तरह से यह आंकड़ा बढ़ रहा है यह भी मैं आपको बताता हूं। 28 करोड़ हो जाएगा और इसके बाद आगे आगे बढ़ते हुए ये केसेस जो हैं ऐसे ही बढ़ेंगे, यानी 28 करोड़ 28 करोड़ 28 करोड़ और एक और आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, यह है हर दिन 4 करोड़ केस अगर सामने आएंगे तो 21 दिन में कितना आंकड़ा हो जाएगा, यह आप सोचिए 84 करोड़। और इसलिए हम कह रहे हैं कि चीन में 80 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं और यह खबर वाकई डराने वाली है, वाकई हैरान करने वाली है। लेकिन इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं यह भी आपको जानना चाहिए। आज हर जगह से जनता पहुंच रही है और उनको नींबू चाहिए खाने के लिए क्योंकि चीन में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। अब आपको ये तस्वीर देखकर लग रहा होगा कि एकाएक संतरे और नींबू पर ये क्यों इतनी बड़ी संख्या में भीड़ टूट पड़ी है, तो उसका कारण क्या है
वो मैं आपको समझाता हूं। तो एक्सपर्ट को तो आपने सुन लिया है, लेकिन इस समय चीन के मेडिकल स्टोर पर दवाओं की बहुत कमी हो गई है और ये आप देख रहे हैं एंटीवायरल दवाएं भी नहीं मिल रही हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और विटामिन सी दवाओं की भारी कमी की देखी हमने तस्वीर, अभी देखी हमने। संतरे और नींबू में विटामिन सी होता है और इसलिए यहां पर भीड़ लगी हुई है। विटामिन सी से क्या होता है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाती है, साथ ही इंफेक्शन का खतरा भी बहुत कम हो जाता है, जो इस समय बढ़ा हुआ है। दवाओं की कमी के बाद फलों की डिमांड बहुत ज्यादा चीन में बढ़ चुकी है। संतरे और नींबू की चीन में भारी मांग है, तस्वीर हम देख रहे हैं। सिचुआन के आनयुए में 30 टन नींबू रोज बिक रहा है और लोग खरीद रहे हैं। नींबू के साथ ही संतरे की कीमत आसमान छू रही है, यानी हाई डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है और सप्लाई बहुत कम हो गई है। कई जगह पर संतरे नींबू के लिए मारामारी भी हो रही है, जो हमने आपको दिखाई, लेकिन यहां पर इतना नहीं है क्योंकि चीन में अभी हालात और ज्यादा खराब हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कैसे चीन में जो है वैक्सीन दी जा रही है। ये एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखिए। यहां मार्केट में लोग इस तरह से, छाता जो है नया तरह का है ये, जहां पर पूरा का पूरा अपने आप को पैक कर लिया है। आपने बारिश से बचने वाला छाता देखा होगा, लेकिन ये पीपी किट टाइप का छाता है। कैसे लोग इसको लेकर मार्केट में चल रहे हैं क्योंकि डर इतना है कि कहीं कोरोना ना आ जाए, इसको लेकर वो इस तरह से मार्केट में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। एक और तस्वीर में आपको दिखाता हूं वैक्सीन कैसे दी जा रही है। आप देखिए जरा, वैक्सीन की मात्रा चीन में दी गई है, लेकिन उसकी वैक्सीन इतनी कारगर नहीं है। देखिए लोग जो हैं बड़ी संख्या में पहुंच तो रहे हैं, लेकिन अभी भी इनकी संख्या बहुत कम है और ये एक बड़ा कारण है कि चीन में जो है कोरोना फैल रहा है। एक और तस्वीर में आपको दिखाता हूं, चीन में वैक्सीन बनाने का काम भी जोरों पर जारी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि वैक्सीन जो है वो कम लोग ले रहे हैं और वैक्सीन की जो पावर है वो बहुत कम है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चीन की वैक्सीन सवालों में है। कैसे सवालों में है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि चीन में वैक्सीन बड़ी संख्या में आ रही है, लेकिन इस समय बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना कहर के बीच चीन की वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्यों उठ रहे हैं? चीन के लोगों को ही वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, ये हम देख चुके हैं। वैक्सीन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं और लोग इससे परेशान हो चुके हैं। चीन के बुजुर्गों में बूस्टर डोज को लेकर हिचकिचाहट है, वो डर रहे हैं। चीन में बुजुर्गों की टीकाकरण की संख्या बहुत कम है, लोग आ ही नहीं रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। चीन में सिर्फ 42% बुजुर्गों ने अभी तक बूस्टर डोज लिया है। बड़े सवाल यह है कि बिना बूस्टर डोज के कोरोना का सामना कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी लोग तैयार हैं, इसलिए चीन के हालात बिगड़ गए हैं। चीनी नागरिकों की हिचकिचाहट आप देख रहे हैं और इसकी वजह साफ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। दुनिया भर में चीनी वैक्सीन को लेकर सवाल उठे हैं। सऊदी अरब, फिलीपींस ने चीन से वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं और यह भी आपको बता दूं कि यूएई और बहरीन को भी जिनपिंग की वैक्सीन पर कोई भी भरोसा नहीं है। फिलीपींस ने चीन को वापस दान में मिली वैक्सीन भेज दी है और विरोध के बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति को माफी तक मांगनी पड़ी। यह भी आप सुनिए कि मिडिल ईस्ट के देशों ने चीनी वैक्सीन को मान्यता ही नहीं दी है। उन्होंने कहा हमारे देश में ये चाइना का माल नहीं आना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान में भी चीनी वैक्सीन पर सवाल उठे हैं। पाकिस्तान के लोगों ने इमरान सरकार से सवाल पूछा, क्या कहा था? इमरान खान को खुद दूसरे देशों से बात करनी पड़ी। इसके बाद सऊदी अरब सहित दूसरे देशों ने बातचीत की है और इमरान खान ने खुद संपर्क किया। चीनी वैक्सीन लगवाने पर दूसरे देश वीजा नहीं दे रहे हैं, यह स्थिति है चाइना की वैक्सीन की। और पाकिस्तान ने चीन से ज्यादा वैक्सीन ली थी, इस वजह से इमरान ने चीन से क्यों वैक्सीन ली, इस पर भी जनता ने उनसे सवाल पूछा। बाद में पाकिस्तान ने चीन की मदद से वैक्सीन बनाई है, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि चीन ने वैक्सीन के लिए कच्चा माल पाकिस्तान को दिया था। सेशल्स में चीनी वैक्सीन के बाद कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसके बाद क्या हुआ? चिली में चीनी वैक्सीन को लेकर काफी लोग संक्रमित हो गए, गुस्सा बढ़ा लोगों में। इसके बाद चीनी वैक्सीन को लेकर चेतावनी देनी पड़ी। सऊदी अरब ने चीन की वैक्सीन को सर्टिफिकेट नहीं दिया है, मना कर दिया है। कुछ देशों में चीनी वैक्सीन की एफिकेसी पर सवाल उठाए गए हैं और चीनी वैक्सीन प्रभावशाली नहीं है। कई मामलों में यह फिसड्डी साबित हुई है। चीनी वैक्सीन की प्रभावशालिता कितनी है यह भी आप जान लीजिए। प्रभावशीलता मात्र 50% है और ब्राजील की रिसर्च में चीनी वैक्सीन पर यह बड़ा खुलासा भी हुआ है। तो यह चीनी वैक्सीन की स्थिति है जहां आप देख रहे हैं कि कोई भी इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है।